हेलो एवरीवन। एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश शासन ने स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ग 2 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो क्या खास है इस नोटिफिकेशन में, हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप वीडियो को देखते रहिए और अंत तक देखिए कि किस विषय में कितने पद आए हैं, हम सभी इस वीडियो के अंदर जानेंगे और पूरा जो नोटिफिकेशन है उसको देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो एग्ज़ाम है इसको ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है वह है 28 जनवरी 2025। अर्थात इस परीक्षा के लिए जो आवेदन है 28 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वह 11 फरवरी 2025 है। अर्थात 28 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो तिथि है, जो डेट है, वह 28 जनवरी 2025 से ही शुरू होगी और ये संशोधन करने की अंतिम तिथि रहेगी 16 फरवरी 2025 तक। जो कि हमें ये डेट है ये हमें पहले से ही ज्ञात थी। और ये जो परीक्षा का दिनांक है तो 22 मार्च 2025 से ये विभिन्न शिफ्टों में ये प्रारंभ हो जाएगी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो 20 मार्च से इस एग्ज़ाम की जो परीक्षाएं हैं विषयवार और ये प्रारंभ हो जाएंगी। चलिए, इसके लिए शुल्क यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं कि आवेदन करते समय जो विभिन्न अभ्यर्थी हैं, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जो उन्हें 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र शुल्क देय होगी। और मध्य प्रदेश के मूल निवासी में SC, ST, OBC, EWS और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए जो परीक्षा शुल्क है वह 250 रुपये होगी। और सीधी भर्ती बैकलॉग के जो पद हैं उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप जो परीक्षा शुल्क है आवेदन करते समय जो शुल्क देय होगी वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दी हुई है। चलिए, इसके बाद एग्जाम दिनांक की अर्थात परीक्षा दिनांक, जिस दिन परीक्षा होगी, स्टार्ट डेट है 20 मार्च 2025। अर्थात 20 मार्च से ये जो परीक्षा है वह स्टार्ट होगी और यह परीक्षा 2 पाली में होगी, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। प्रथम पाली का जो समय होगा वह एग्जाम का समय तो 9 बजे से 11 बजे तक का रहेगा, अर्थात 2 घंटे का समय दिया जाएगा, परंतु रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे से 8 बजे तक के बीच का रहेगा। और 8 बजे तक आपको एग्ज़ाम हॉल में आपकी एंट्री हो जाएगी और 8:50 से 9 बजे तक आपको महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय दिया जाएगा। इसी प्रकार से द्वितीय पाली का जो समय है वह यहाँ पर दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। तो जो एग्ज़ाम है वह 2 पाली में होगा, प्रथम और द्वितीय। यहाँ पर ये समय दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं, इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। और जब हमारा आवेदन तो देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विभिन्न विषयों के लिए और इसी प्रकार से प्राथमिक शिक्षक, यहाँ पर इसके विषय दिए गए हैं। इन विषयों में जो पद हैं वो निकाले गए हैं और ये परीक्षा है जो 2024 की परीक्षा है। ठीक है, इस प्रकार से ये परीक्षा का नाम दिया गया है, जिसे आप सबसे पहले भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन की जो विषय सूची है, विवरण दिया गया है कि प्रश्न क्रमांक कितने से इतने तक क्या क्या दिया गया है। तो हम चलिए देखते हैं। सबसे पहले अध्याय 1, इसमें देखिए यहाँ पर 7,929, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पद हैं कितने आए हुए हैं, 7,929। ये स्कूल शिक्षा विभाग के पद हैं। इसी प्रकार से 847 पद देखिए, जो 7,929 पद हैं ये टोटल हैं, जिसमें से स्कूल शिक्षा विभाग के जो पद हैं वह 7,082 और 847 जो पद हैं वो जनजातीय कार्य विभाग के हैं। तो इस प्रकार से ये जो पद संख्या है इनको डिवाइड कर दिया गया है, स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग। पहले जैसा कि आप जानते हैं कि पहले पोस्ट पहले से नहीं
खोली जाती थी कि कौन सी स्कूल शिक्षा विभाग की हैं और कौन सी जनजातीय कार्य विभाग की हैं। लेकिन इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट कर दिया गया है कि कुल पद 7,929 हैं, जिसमें से 7,082 स्कूल शिक्षा विभाग के और 847 पद किसके हैं, जनजातीय कार्य विभाग के। अब आगे इन्हीं पदों को विषयवार बताया गया है और इसमें पात्रता भी बताई गई है कि कौन अभ्यर्थी इस एग्जाम में आवेदन कर सकता है। तो इसके लिए स्पष्ट बताया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यदि किसी ने 2018 और 2023 में जो पात्रता परीक्षा हुई थी, यदि वो उत्तीर्ण की हो, अर्हकारी अंक अर्थात मिनिमम जो क्वालिफिकेशन अंक थे 50% और 60% जो जिस कैटेगरी के हैं, यदि वो उसमें क्वालिफाई हैं तो वो अभ्यर्थी ये इस परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। संबंधित विषय में इसके साथ ही संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि तथा प्रारंभिक परीक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए सभी पात्रताएं दी गई हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और जो भी आपकी योग्यता है उसके हिसाब से आप इस परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर सभी योग्यताएं दी गई हैं स्पष्ट रूप से। अब यहाँ से देखिए माध्यमिक शिक्षक खेल इनके पद दिए गए हैं कि इनके लिए 328 पद आए हुए हैं, वेतनमान दिया गया है। इसके बाद गायन के लिए पद 392, तो यदि आप इसमें योग्यता रखते हैं तो आप इसमें भी आवेदन कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक खेल इसकी भी योग्यताएं दी गई हैं, तो यदि आप इनमें योग्यता रखते हैं तो आप इनमें बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से हम आगे माध्यमिक शिक्षक के विषय देखेंगे। यहाँ पर देखिए योग्यता के साथ यहाँ पर आयु सीमा दी गई है कि यदि आप देखेंगे कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, अर्थात अभ्यर्थी की जो आयु है कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। और अधिकतम आयु इसमें दी गई है कि 1 जनवरी 2024 को। यहाँ पर सभी की अलग अलग डिवाइड की गई है कि यदि पुरुष आवेदक है और अनारक्षित वर्ग अर्थात जनरल कैटेगरी का है तो उसके लिए अधिकतम आयु दी गई है 40 वर्ष। परंतु यदि अतिथि शिक्षक जिसने 200 दिवस अर्थात 200 दिन तक शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है तो इस प्रकार के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए अधिकतम आयु 49 वर्ष दी गई है। इसी प्रकार से जनरल कैटेगरी की महिला आवेदक हैं उनके लिए अधिकतम आयु 45 अर्थात 45 वर्ष दी गई है और यदि वही अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है तो उनके लिए 54 वर्ष दी गई है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यदि कोई कर्मचारी है तो उसके लिए जिसने कि शासकीय संस्थाओं में कार्य किया है, जॉब में है, या फिर मध्य प्रदेश शासन के निगम मंडल या फिर इन संस्थाओं में कार्य किया है तो उनके लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष दी गई है। और यहाँ पर देखिए डैश लगा हुआ है हमें अधिकतम आयु से संबंधित, क्योंकि वो जॉब में है तो अतिथि तो रहेंगे ही नहीं, इसलिए यहाँ पर छूटा हुआ है। तो इस प्रकार से उनकी जो अधिकतम आयु है 45 वर्ष। इसी प्रकार से देखिए SC ST OBC जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए अधिकतम आयु 45 ईयर्स। यदि उन्होंने 200 दिन तक अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है तो उनके लिए 54 वर्ष अधिकतम आयु है वो 54 वर्ष है। और इसी प्रकार से दिव्यांगजन आवेदक होंगे जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए भी अधिकतम आयु 45 ईयर्स और यदि अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है तो 54 वर्ष। तो इस प्रकार से यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु की गणना 1 जनवरी 2024 को की जाएगी, अधिकतम आयु की, और न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आयु सीमा दी गई है और इसी के साथ ही आयु सीमा के संबंध में जो हम देख चुके हैं और कुछ अन्य यहाँ पर जानकारी दी गई है जो आप इनको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे देखेंगे कि आगे इस नोटिफिकेशन में क्या खास है, क्या दिया गया है। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है, देखिए कि शिक्षक चयन परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रवर्ग बार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा। अर्थात देखिए यदि अभ्यर्थी है जो अनुसूचित जाति जनजाति अन्य
पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का है तो उस अभ्यर्थी को 40% अंक प्राप्त करने होंगे और अन्य के लिए 50%। चलिए अब हम बात करते हैं विभिन्न विषयों में किस विषय में कितने पद आए हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या किया गया है कि जो पद संरचना है दो भागों में पहले से ही बांट दी गई है, अतिथि शिक्षक और गैर अतिथि शिक्षक। तो अतिथि शिक्षकों के लिए भी पोस्ट अलग से दी गई हैं और गैर अतिथि शिक्षकों के लिए पहले से ही जो पोस्ट हैं वो डिवाइड कर दी गई हैं। तो इस प्रकार से जो विषय वार हर विषय की, जैसे कि यहाँ पर हिंदी विषय दिया गया है तो हिंदी विषय के लिए पोस्ट अतिथि शिक्षक और गैर अतिथि शिक्षकों में डिवाइड कर दी गई हैं, फिर उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हिंदी विषय। तो हिंदी विषय इसका पद कोड 1 है और ये सीधी भर्ती है और यह अतिथि शिक्षकों के लिए है, अर्थात हिंदी विषय में जिन्होंने अतिथि शिक्षकों के पद पर कार्य किया है उनके लिए 245 पोस्ट आई हुई हैं। और फिर इन्हीं पोस्टों को देखिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी में डिवाइड कर दिया गया है, इनका विभाजन कर दिया गया है। तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार अपनी पोस्ट देख सकते हैं। कुल हिंदी में 245 पोस्ट आई हुई हैं। तो ये अतिथि शिक्षकों के लिए हैं। इसी प्रकार से जो ओबीसी है, ओबीसी में जैसा कि आप जानते हैं कि 87% और 14% आरक्षण तालिका है जो यहाँ पर ओबीसी के लिए दी गई है। और इसके बाद आप देखेंगे कि पद कोड संख्या 2, अभी हमने पद कोड संख्या 1 देखी थी, ये पद कोड संख्या 2 है जो हिंदी विषय के लिए ही है, परंतु वो अतिथि शिक्षकों के लिए थी, ये गैर अतिथि शिक्षकों के लिए है, अर्थात जिन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य नहीं किया है। तो इसके पद आए हैं 255 और इनको भी कैटेगरी वाइज बताया गया है कि किस वर्ग में कितने पद आए हुए हैं। तो इस प्रकार से ये जो संरचना है आप देख सकते हैं। हिंदी विषय में जो गैर अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए 255 पद आए हुए हैं और इसी प्रकार से ओबीसी का ये 14% और 87% की आरक्षण तालिका दी गई है। इसी प्रकार से अब आप आगे बढ़ेंगे तो पद कोड संख्या 3 अंग्रेजी विषय। तो आप देखेंगे अतिथि शिक्षकों के लिए जो जिन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है उनके लिए इंग्लिश विषय में, अंग्रेजी विषय में 982 पद आए हुए हैं। तो इस प्रकार से अच्छे खासे पद आए हुए हैं, इसलिए आप आवेदन अवश्य करें यदि आप इस विषय से हैं और अपनी तैयारी करें। देखिए 982 पद आए हुए हैं और इसमें जो गैर अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए भी 988 पद आए हुए हैं। आप देख सकते हैं गैर अतिथि शिक्षक और अंग्रेजी विषय कितने पद आए हुए हैं, 988 पद। चलिए हम एक एक विषय करके देख लेते हैं कि किस विषय में कितने पद आए हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे संस्कृत विषय। तो संस्कृत विषय में देखिए जो अतिथि शिक्षक प्रवर्ग है उनके लिए 197 पद और जो गैर अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए पद आए हुए हैं 203 पद। इसमें भी अच्छे पद आए हुए हैं संस्कृत विषय में। अगला विषय है जो वह है गणित। गणित में भी अच्छे पद आए हुए हैं। देखिए गणित में जो अतिथि शिक्षक के रूप में जिन्होंने कार्य किया है उनके लिए 731 पद आए हुए हैं। तो और इनको कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिवाइड किया गया है और जो गैर अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए भी 739 पद आए हुए हैं गणित विषय में। चलिए अगला विषय हम देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में आप देखेंगे कि 219 पद ये हैं अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए। इसी प्रकार से जो गैर अतिथि शिक्षक हैं उसमें सामाजिक विज्ञान के 226 पद आए हुए हैं। तो आप जिस कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहते हैं, आप जिस कैटेगरी में आते हैं आप देख सकते हैं कि, और यहाँ पर आप देखेंगे कि सीधी भर्ती बैकलॉग पद, ये बैकलॉग के पद हैं अंग्रेजी विषय के जो कि 188 हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं विभिन्न विषय ये बैकलॉग के पद दिए हुए हैं। तो आप यदि इसमें आवेदन करेंगे तो आपको अपना पद कोड देना होगा। चलिए इसके बाद हम देखेंगे कि सीधी भर्ती अंग्रेजी विषय अतिथि शिक्षक प्रवर्ग।
तो ये जनजातीय विभाग के अंतर्गत जो पद हैं इनको डिवाइड कर दिया गया है और उनके पद दिए गए हैं जनजातीय विभाग के अंतर्गत। जैसे अंग्रेजी विषय में 362 पद आए हुए हैं, इसी प्रकार सभी जो पद हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जो हमने देखा कि जो मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत है, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत विज्ञान के पद नहीं बताए गए हैं, परंतु जब हम जनजातीय विभाग के अंतर्गत देखेंगे तो विज्ञान विषय ने सबको बड़ा ही हैरान किया है कि विज्ञान विषय के जो पद हैं बिल्कुल भी पद नहीं आए। हालांकि ये तो होना ही था, विज्ञान का पद गवर्नमेंट है जो वो एक प्रकार से बंद ही करती जा रही है, क्योंकि आरटी में इसको 5वां शिक्षक कर दिया गया है, तो अब पोस्ट ही नहीं होती हैं छोटे स्कूल में, तो कहाँ से आएंगी पोस्ट। अब आप देख सकते हैं कि जो विज्ञान है अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में कितनी 7 पोस्ट दी हुई हैं, और वो भी जो जनजातीय जो हम देख सकते हैं कि इसमें जो जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत हैं इसमें दी हुई हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में तो एक भी पोस्ट नहीं दी गई है। चलिए, इसके बाद आप देखेंगे कि जो सामाजिक विज्ञान है उसमें 21 पद दिए गए हैं, ये जनजातीय विभाग के अंतर्गत हैं। और ये गैर अतिथि शिक्षकों के लिए भी 27 दिए गए हैं सामाजिक विज्ञान में, और ये विज्ञान विषय में जो गैर अतिथि शिक्षक। चलिए, अब हम देखेंगे कि ये खेल से संबंधित जो पोस्ट है, यदि आप इसके लिए योग्य हैं तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हमने सभी जो विषय हैं उनकी पोस्ट देख ली हैं, और आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो विभिन्न विषय हैं उनमें इनके पद दिए गए हैं, अच्छे खासे पद आए हुए हैं। और यदि आप इसमें योग्यता रखते हैं तो आप इसमें आवेदन करें और अपनी तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि इसके आवेदन होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप अवश्य ही आवेदन करें। देखिए, ये आप देख सकते हैं इसमें पद आए हुए हैं। तो यदि आप इस कैटेगरी में योग्यता रखते हैं तो इसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें और अपनी तैयारी में जुट जाएं। चलिए, इस प्रकार से हमने देखिए सभी विषयों के पद देखे हुए हैं कि किस विषय में कितने पद आए हुए हैं। तो आप जिस विषय से संबंधित हैं और कितनी पोस्ट आई हैं आप देख सकते हैं, और इसमें आवेदन करें और अपनी तैयारी में लग जाएं। और ये हमारे पास यहाँ परीक्षा की इसी नोटिफिकेशन में आगे जब हम जाएंगे तो परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम दिया गया है और विभिन्न विषयों के सिलेबस भी दिए गए हैं। तो सिलेबस हम विषय वार एक विषय वार डिस्कस करेंगे और उसका वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो परीक्षा होगी वो 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा और परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, और जिनके बहुविकल्पीय है 4 विकल्प दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो परीक्षा है वह आयोजित होगी, और इस प्रकार से आप यहाँ से सिलेबस स्टार्ट होता है। तो इसके लिए हम पर्टिकुलर एक एक विषय का सिलेबस है अलग अलग बना देंगे इसी वीडियो में। वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसी कारण से हम विषयवार सिलेबस बनाएंगे, तो आप उसको जरूर देखें। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप आवेदन अवश्य करें और अपनी तैयारी को करें। हम मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।